Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the fifth cranial nerve, which is the trigeminal nerve. ठीक है, तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है इसका आपको थोड़ा सी बातें याद रखनी पड़ेंगी। बाकी अगली जो हम सिक्स्थ पढ़ेंगे दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दी प्रीवियस वंस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो कुछ जिनके न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं उनकी आपको बातें भी ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन टू द ट्राइजेमिनल, इसके हमारे पास हमने पढ़े हैं अब तक जब हमने क्रॉस सेक्शंस पढ़े थे सो वी न्यू कि इसके 4 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, वो 4 न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? वन इज़ दी स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस, फिर सेंसरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक आपका इसका मोटर होता है, एंड देन द मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन में होता है। सेंसरी और मोटर न्यूक्लियस जो इसके होते हैं दैट आर लाइंग इन दी पॉन्स। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज करता है, C2 के लेवल से ये राइज करता है स्पाइनल न्यूक्लियस इसका, और मेड्यूला तक जाता है। ठीक है, मेड्यूला एक्सटेंड ऑल द वे टू द मेड्यूला पॉन्स। पॉन्स में भी जाता है, पॉन्स में भी जाता है थोड़ा बहुत इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स में। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए इस नर्व के बारे में। दूसरा आपको ये बात याद रखनी है कि इसकी 3 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, वी हैव द 3 डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। माशाल्लाह ये क्यों नहीं रेज हो रहा? अच्छा दफ़ा। ठीक है, हमारे पास 3 डिविजन्स होती हैं, 1 2 3। कौन कौन सी होती हैं? वी हैव द ऑप्थैल्मिक, ठीक है, देन वी हैव द मैक्सिलरी, और देन द लास्ट वी हैव द मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है, ऑप्थैल्मिक जो है दैट इज़ ऑप्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी, दे बोथ आर दी सेंसरी नर्व्स, प्योरली सेंसरी हैं, लेकिन जो मैंडिबुलर ब्रांच है दैट इज़ दी मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ट्राइजेमिनल है वो भी एक मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, तो ये अगर आपको बातें पता है तो आपको बेसिक्स पता चल गया। अब इसके कोर्स में ऐसे कोई बातें याद रखने वाली नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप की जो सेंसरी कंपोनेंट है वो सेंसेशन किधर किधर से ला रहा है और मोटर कंपोनेंट किधर किधर से ला रहा है, तो अभी हम वही देखेंगे। तो जो सेंसरी कंपोनेंट है जो कि ये तीनों ब्रांचेस ही लेके आ रही होती हैं। ठीक है, अब सेंसरी इंफॉर्मेशन आ किधर से रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्किन ऑफ द फेस। ठीक है, स्किन ऑफ फेस से एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, अभी मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, अब इस आप डायग्राम में देखें कि ये ऑप्थैल्मिक की सेंसरी, जैसे हम लोग डर्माटोम पढ़ते थे ना, तो ये ऊपर क्या है? ऑप्थैल्मिक की डर्माटोम है, फिर ये नीचे मैक्सिलरी की है, और ये क्या है? मैंडिबुलर की। तो इस तमाम रीजन से ये जो कि इधर पर्पलिश ब्लूइश कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें जो है वो सारे कौन सा? मैंडिबुलर, फिर मैक्सिलरी जो है वो आपका ये पर्पल में शो हुआ है, और ऑप्थैल्मिक जो है वो आपका ऊपर ग्रीन में शो हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वो थी, क्या थी? सेंसेशंस थी जो कि ये तीनों नर्व्स लेके आ रही थी। अब ये जो तीनों सेंसेशंस हैं वो किधर जाएंगी? अब देखें, ये मैंने क्या बनाया, ये यहाँ ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, और फिर यहाँ तक क्या है? मेड्यूला। ठीक है, अब ये तीनों सेंसेशंस जब आती हैं, ठीक है, ये 3 सेंसेशन मतलब कि ये तीनों डिवीजन आएंगी सेंसेशंस लेके। ठीक है, और ये किधर चली जाएंगी? इनटू दी ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। ठीक है, ये तीनों रूट्स बेसिकली, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग सेंसरी रूट कहते हैं, सेंसरी रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में आ गया। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया किधर होता है। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया जो है फिर उससे फाइबर्स जो अराइज करेंगे वो चले जाएंगे पॉन्स में। ठीक है, हाफ ऑफ द फाइबर्स जो कि पॉन्स में आते हैं, 50% ऑफ द फाइबर्स जो कि पॉन्स में आते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। ठीक है, जबकि रेस्ट ऑफ दी जो 50% हैं वो डायरेक्टली असेंड या डिसेंड करते हैं विदाउट एनी डिवीजन। ठीक है,
50% डिवाइड होके असेंड डिसेंड करते हैं और 50% जो हैं वो ऐसे ही विदाउट एनी डिवीजन असेंड डिसेंड कर लेते हैं। ठीक है, असेंड करके वो किधर चले जाएंगे, इनटू दी मेन सेंसरी न्यूक्लियस। ठीक है, असेंड करने वाली किधर जाएंगी, एंड करेंगी टर्मिनेट सेंसरी न्यूक्लियस में। ठीक है, और जो डिसेंड करेंगी वो एंड करेंगी इनटू दी स्पाइनल न्यूक्लियस। असेंड करने वाली ये ना हो कि आप समझे कि वो मीजेंसेफेलिक में जाएंगी, वो मीजेंसेफेलिक में नहीं जाती, उसका एक अलग रोल है। ठीक है, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेनली जो पढ़ रहे हैं वो सेंसरी न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं और स्पाइनल न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, द 2S। ठीक है, हो गया। तो क्या है कि ट्राइजेमिनल गैंग्लिया तक सेंसेशंस आई और फिर वो पॉन्स में गई। पॉन्स में 50% ऑफ दी फाइबर्स जो हैं वो डायरेक्टली असेंड या डिसेंड करते हैं और 50% डिवाइड होके असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस देते हैं। जो असेंड करेंगे जितने भी फाइबर्स वो एंड होंगे इनटू दी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ दी पॉन्स, और डिसेंड करने वाले स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ दी पॉन्स में एंड करेंगे। ठीक हो गया। अब ये है कि जो हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस है वो मेरे ख्याल में यहाँ तक डायग्राम काफ़ी है, ये हमें चाहिए होगी वैसे। तो जो हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस है वो सेंसेशंस लेता है पेन की और टच की। ठीक है, सॉरी, टच की और प्रेशर की। तो जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो सेंसेशंस कौन सी ले रही है, टच की और प्रेशर की। सही हो गया। लेकिन जो स्पाइनल न्यूक्लियस है वो सेंसेशंस लेता है ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर। सही हो गया। अब ये तीनों डिवीजन से भी फाइबर्स आ रहे थे। ठीक है, ऑप्थैल्मिक के फाइबर्स। ठीक है, अब गैंग्लिया से आगे जो नर्व रूट अराइज हो रही है वो उसमें भी कुछ फाइबर्स ऑप्थैल्मिक के होंगे, कुछ फाइबर्स मैक्सिलरी के होंगे, कुछ फाइबर्स जो हैं वो मैंडिबुलर के होंगे। ठीक है, तो वो जो ऑप्थैल्मिक के फाइबर्स हैं वो एंड करते हैं इनटू द इंफीरियर लेवल ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस। स्पाइनल न्यूक्लियस के इंफीरियर लेवल पे एंड करते हैं, मैक्सिलरी के मिड में एंड करते हैं। ये स्पाइनल न्यूक्लियस की बात हो रही है। इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस में ऑप्थैल्मिक के फाइबर्स टर्मिनेट करेंगे, मैक्सिलरी के फाइबर्स मिड ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस में टर्मिनेट करेंगे, और जो मैंडिबुलर की ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस में टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और स्पाइनल न्यूक्लियस सेंसेशंस कौन सी ले रहा है, पेन की और टेम्परेचर की। सेंसरी कौन सी फाइबर्स ले रहा है, सेंसेशंस ले रहा है टच की और प्रेशर की। तो हमें ये पता चल गया कि जो सेंसेशंस आ रही हैं फ्रॉम द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स वो टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर की आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और सेंसेशन जो ट्राइजेमिनल लेके आता है वो होता है प्रोप्रियोसेप्शन की। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशंस आती हैं, और वो सेंसेशंस किस न्यूक्लियाई में जाती हैं, वो जाती हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है वो क्या लेगा, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस। ठीक है, अब ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस जो है वो तमाम फेशियल मतलब वो फेस की होंगी। ठीक है, बेसिकली जो मोटर डिवीज़न अगर हम बात करें ना, आगे मैंने बताना था, मोटर डिवीज़न जो आती है वो मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन में जाते हैं। ठीक है, मोटर ट्राइजेमिनल की मोटर सप्लाई इज़ टू दी मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन। ठीक है, तो वहाँ से जो प्रोप्रियोसेप्टिव मसल्स, प्रोप्रियोसेप्टिव आपके पास सेंसेशंस हैं वो किधर चली जाती हैं, सेंसरी सेंसेशंस वो चली जाती हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस में। अब प्रोप्रियोसेप्टिव मीजेंसेफेलिक तक पहुँचती कैसे हैं, ये हमने जो पिछली पढ़ी वो क्या कहा कि वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में जाते हैं और फिर आगे जाते हैं, लेकिन ये सेंसेशंस बाईपास कर जाती हैं ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को। ठीक है, सो दे बाईपास दी ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, शॉर्ट लिख रही हूँ,
ठीक है। दे बाईपास द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। अब जब वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को बाईपास करेंगी तो डायरेक्टली साइनैप्स किधर कर जाएंगी, इनटू द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस से सेंसेशन जाएंगी टू द पॉन्स, एंड पॉन्स में सेंसरी न्यूक्लियस में और स्पाइनल न्यूक्लियस में। ठीक है, बोथ सेंसरी और स्पाइनल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब मेसेंसेफेलिक, पॉन्स और सेंसरी न्यूक्लियाई ये तीनों जो हैं वो अपने फाइबर्स देंगे। ठीक है, वो फाइबर्स क्रॉस करेंगे, यहाँ आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। ठीक है, वो फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे मिड लाइन को। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि दे विल डेकोसेट द मिड लाइन, और फिर वो असेंड करेंगे एज द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस जो है वो फिर VPL में जाएगा, एंड देन इट विल बी अगेन रिलेट टू द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं डेमार्केशन आप कर लें ये। अच्छा ठीक है, सारी सेंसेशंस, ये गैंग्लिया था तो गैंग्लिया को बाईपास करके उसने किधर आ गई, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस में। ठीक है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस से वो या तो पॉन्स में चली जाएंगी या तो वो किधर चली जाएंगी, इनटू द स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेसेंसेफेलिक था, ये पॉन्स का सेंसरी, और ये स्पाइनल न्यूक्लियस। अब लेट्स सपोज कर लें कि ये आपके पास पूरा मिड है ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइबर्स अराइज करेंगे वो डेकोसेट करेंगे ऑन टू दी ऑपोजिट साइड, ऐसे और ऐसे, और फिर ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस जो है वो किधर जाएगा, इनटू दी VPL न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, और फिर वहाँ से किधर जाएगा, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम, पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या हमने पढ़ा, सेंसरी सेंसेशन, सेंसरी कंपोनेंट जितना भी था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपना मोटर कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हम लोगों ने मोटर कंपोनेंट पढ़ना है, मोटर कंपोनेंट हमने अभी पहले बताया कि वो जितने भी मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन हैं उनको सप्लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मसल्स और होते हैं जिनका अभी हम नाम देंगे, दे आर रिलेटेड, वो भी कुछ मेजॉरिटी जो उनमें हैं वो मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन ही हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं वो ऑडिटरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब ये रिमूव। तो जो मोटर कंपोनेंट है, मोटर कंपोनेंट का ये है कि वो अपने फाइबर्स जो लेता है, वो उसके फाइबर्स जो आते हैं वो किधर से आते हैं, दे अराइज फ्रॉम द कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स, कॉर्टेक्स से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन से आते हैं, स्पेलिंग लिख रही हूँ। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएंगे। इसके अलावा टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन से अराइज करते हैं। ठीक है, तो इन तीन से आपके पास फाइबर्स आएंगे, और ये फाइबर्स क्या लेके आएंगे, मोटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मोटर फंक्शन। जब वो मोटर फंक्शन इधर आता है, ठीक है, ब्रेन आपको कह रहा है कि आपने खाना खाना है, खाना खाने के लिए मुँह खोलें या वॉट एवर। ठीक है, यू हैव टू चू, एंड तो ये जो हैं अच्छा फाइबर्स आएंगे तो सही, लेकिन ये आएंगे कौन सी ब्रांच के ज़रिए, दे आएंगे थ्रू दी मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है, क्योंकि मैंडिबुलर ब्रांच कौन सी थी, मिक्स्ड ब्रांच थी, वहाँ से मोटर सप्लाई आएगी। और फिर ये किधर चले जाएंगे, मैंडिबुलर ब्रांच में से जब वो चले जाएंगे, ठीक है, मैंडिबुलर ब्रांच में आएंगे। ठीक है, मैंडिबुलर ब्रांच में आने के बाद वो जाएंगे इनटू दी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। इसके अलावा जो लिखा है वो है टेंसर टिम्पनी। टेंसर टिम्पनी जो मसल होता है, जो आपकी टिम्पनिक मेम्ब्रेन है उसको टेंस करता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, या उसको कह लें कि खींचता है। टिम्पनिक मेम्ब्रेन आपका एयर ड्रम है। ठीक है, सो इट्स द मेडिकल नेम। टेंसर टिम्पनी जो है वो उसको
टेंस करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, ताकि वो नॉइसेस को जो है ना वो थोड़ा सा मध्यम कर सके। यू कैन डैम्प द नॉइसेस, जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं या एनी अदर रीज़न जो बाहर से भी नॉइसेस आ रही हैं, जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उनको कम करने के लिए टेंसर टिम्पैनिक जो है आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। टेंसर टिम्पैनिक है। फिर इसी तरह हमारे पास टेंसर वेली पैलाटिनी है, ठीक है, इसी तरह का कोई अजीबोगरीब सा नाम था। तो ये जो है पैलाटिनी लिखा हुआ है। पैलाटिनी जो है वो पैलाटाइन से है, पैलाटिनी जो है वो पैलेट से है, ठीक है, और ये सॉफ्ट पैलेट ऑफ दी जो माउथ होता है उसको टेंस करता है, ताकि वो यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है दैट कनेक्ट्स दी नेज़ल कैविटी विद द ईयर ड्रम उसको ओपन कर सके ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है, और ताकि जो प्रेशर है वो आपका ऑन बोथ साइड्स मेंटेन हो सके, इक्वलाइज हो सके। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में नहीं लिखी हुई, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कभी कभार आपको ना याद हो जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से याद हो जाता है कि भाई हाँ कोई टेंसर था, टेंसर कौन सा था। तो अगर आपको याद हो कि वो सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड था तो कोई ना कोई सिमिलर नेम तो आप लिख लोगे ना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देन टेंसर टिम्पनी, टेंसर पैलाटिनी। फिर हमारे पास डायगैस्ट्रिक का एंटीरियर बेली है, डायगैस्ट्रिक, और एक और नाम है, एक और मसल है मायोलॉइड, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो मैंडिबल को लोअर करते हैं, लेकिन डायगैस्ट्रिक तब काम करता है जब हायोइड बोन एलिवेट हुई हो, लेकिन जब हायोइड बोन को हम लोग फिक्स कर दें तो आपकी माइलॉइड मसल काम करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ मसल्स हैं, मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन, टेंसर टिम्पनी, टेंसर वेली पैलाटिनी, फिर हमारे पास डायगैस्ट्रिक एंड माइलॉइड। तो इन तमाम मसल्स को वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर डिवीज़न इन सबको सप्लाई करेगी, ठीक है। देन अब हमने सारे न्यूक्लियाई पढ़ लिए, मोटर न्यूक्लियाई भी पढ़ लिया, मेसेंसेफेलिक वगैरह सारे पढ़ लिए। अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं। कोर्स बहुत ही आसान है। इसका कोर्स में ये है कि जो हमारे पास ये पॉन्स था ना, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉन्स है, ठीक है, यहाँ के एंटीरियर लैटरल सरफेस ये राइज़ करती है। एंटीरियर लैटरल सरफेस से राइज़ करने के बाद ये पोस्टीरियर क्रेनियल के होसा से होते हुए चली जाती है इनटू द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, हाइपोथेटिकल सी डायग्राम है, आप बस विजुअलाइज कर लें, ठीक है। पीट्रस पार्ट हमें पता है ना कि मिडल क्रेनियल फोसा, और अगर ये सुपीरियर व्यू है, ये स्कल है, तो यहाँ पे मिडल क्रेनियल फोसा है और ये क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और यहाँ पे फोरामन मैग्नम है, सही है। तो ये फोरामन मैग्नम से ऊपर आते हुए ये इधर चली जाएगी, किधर, पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से ये चली जाती है, इसकी एक ऑप्थैल्मिक डिवीज़न आती है, फिर मैक्सिलरी आती है और मैंडिबुलर आती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही डिवाइड हो जाते हैं, ये अगर मैं रिमूव करूँ तो, ठीक है, ये ऐसे ही इसकी डिवीज़न होती है, ठीक है। जो ऑप्थैल्मिक है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ज़रिए किधर चली जाएगी, इनटू द आई, ठीक है। फिर जो हमारे पास मैंडिबुलर मैक्सिलरी ब्रांच है वो फोरामेन रोटंडम के ज़रिए एग्जिट कर जाती है, फोरामेन रोटंडम के ज़रिए एग्जिट कर जाती है, और यहाँ से पीछे फोरामेन ओवेल होता है, उससे किधर चली, उससे कौन सी जाती है, मैंडिबुलर ब्रांच, सही है। तो ये आपके क्या थे, कोर्स था। सो दिस वाज ऑल फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व। ना करते करते भी इतना लंबा लेक्चर हो गया। सो लेट्स सी यू इन द गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मेहनत लगती है तो हमारा भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें, एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।